मैडम मुस्तफा आ गया है और वो अकेला है। अच्छा ठीक है, वहां से मत हिलना। हाँ हेलो उमर बेटा, मैं तुर्कान की वर्कशॉप जा रही हूँ उससे मिलने। तो मैं चाह रही थी कि थोड़े से फूल और एक छोटा सा तोहफा लेते आना। मैंने उसके लिए पहले से ही कुछ चीजें खरीद ली थी, लेकिन अगर तुम नहीं लाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है। अगर मसला है तो मैं तुम्हारी तरफ से खरीद लेती हूँ बेटा। नहीं अम्मी, मैं खुद खरीद लूंगा। ठीक है, अच्छी बात है बेटा, हम वहीं पर मिलेंगे, तुम भी आ जाना। अम्मी मैं अभी ऑफिस जा रहा था कि इस वक्त वहाँ जाना जरूरी है? मुझे क्या पता, तुम बगैर बताए चले गए थे। चलो ठीक है, तुम कंपनी से ही चले जाना, मैं भी आ जाऊंगी वहाँ पर। अच्छा ठीक है अम्मी। ओहो, काम हो रहा है। शुक्रिया। आ गए बेटा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। ये लीजिए आपके बेटे का बिजनेस कार्ड। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत मुबारक हो। शुक्रिया अम्मी। अच्छा मैं बस कपड़े बदल के चले जाऊंगा, आप लोग काम कीजिए। ठीक है। देखिए हर चीज ठीक हो रही है। सरदार, क्या तुम फरीदे से नरम लहजे में बात नहीं कर सकते? उससे तुम इस तरह बात क्यों कर रहे थे? क्या तुम देख नहीं सकते वो लड़की बीमार है? क्या तुम्हारा ज़मीर मर गया है सरदार? मैं भी उसकी मदद नहीं कर सकी, रिपोर्ट सही नहीं आई। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं मालूम था। आइंदा से इस बात का ख्याल रखूंगा उरूज। बेहतर होगा कि अब तुम मुझसे इस तरह से बात ना करो। किस तरह बात करने की बात कर रही हो? तुम्हें क्या अंदाजा कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, बताओ। बेहतर है कि हम इस बारे में बात नहीं करें। सरदार देखो, बस बहुत हो गया है। नहीं दरिया, मत रोको इसे। ये वाज़ेह है कि मैं और सरदार इस मामले में एक ही सोच रखते हैं। अब जो भी हो जाए, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? जब मुस्तफा आ जाए तो उसे कह देना कि मुझे रास्ते से ले ले। अब कहाँ चला गया सरदार? नहीं हो सकता। बेटा मुझे कंपनी में एक जरूरी काम पड़ गया है, हम बाद में चले जाएंगे। अम्मी क्या मैं आपसे बाद में बात कर सकता हूँ? जी कहिए मैडम। तुम उमर पर अच्छी तरह नजर रखना और देखना वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। ठीक है, फिक्र न करें। सल्जुक, मैं तुर्कान की पार्टनर के घर के सामने हूँ, आ जाओ वहां। आज का दिन बहुत अच्छा था मेरे लिए। मैं हमेशा तुम लोगों के साथ इसी तरह रहना चाहती और हरगिज तुम लोगों को छोड़ना नहीं चाहती। फरीदे जान, देखो ऐसी बातें नहीं करते। उरूज, मुझे खुद समझ नहीं आती, जब मेरी हिम्मत टूट जाती है तो अजीब अजीब ख्यालात आते हैं मेरे जहन में। डर लगता है कि न जाने
इन खूबसूरत लम्हात में मेरे साथ कुछ हो जाए और मेरी सांस टूट जाए। फरीदे, परेशान ना हो। देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम ऐसी चीजों के बारे में कभी ना सोचना। और हाँ, हम कल साथ में साइकिल भी चलाएंगे, ठीक है? कल मेरा दोबारा टेस्ट है, कुछ नहीं कह सकती मैं। तो ठीक है, मैं भी कल तुम्हारे साथ आऊंगी, फिक्र मत करो। शुक्रिया। तुम कह रही थी कि मैं अच्छा सोचा करूं। हाँ। मैं सरदार के बारे में सोच रही थी, हंसते हुए कितना अच्छा लग रहा था। उरूज, तुम्हें क्या लगता है वो पसंद करता है मुझे? हाँ, सही कहा, ऐसा हो सकता है। वो तुम्हें क्यों पसंद नहीं करेगा? तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो फरीदे। काश कि दोबारा उससे मिल सकूं मैं। तुम क्यों नहीं देखोगी? दोबारा मिलोगी उससे। मैं सरदार को फोन करूंगी और तुम्हारी उससे मुलाकात करवाऊंगी। क्या वाकई? उरूज, कितनी अच्छी हो तुम यार। तुम्हारी इन बातों ने तो मेरे सारे गम ही दूर कर दिए उरूज। क्या हुआ? हम यहाँ क्यों आए? मुस्तफा का घर कहाँ बताया था? यहीं कहीं आसपास था। पूरा पता चाहिए मुझे। सवेरा साहिबा का बेटा है मुस्तफा। तुर्कान बहुत डर गई थी। वो तुम्हारे गुस्से से डर गई थी और मुझे कहा कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं। उतरो, उतर जाओ सल्जुक। तुर्कान! उमर, तुम यहाँ खड़े कब से वेट कर रहे हो? तुमने मुझे अपने आने का बताया क्यों नहीं? मैं आ जाती। तुम्हें बिला वजह परेशान नहीं करना चाहता था मैं। मेरी जान, ऐसा मत कहो ना। तुम्हें देख के लग रहा है कोई मसला जरूर है। कुछ चीजें समझने की जरूरत है मुझे। अगर चाहो तो हम ऊपर जाकर सवेरा साहिबा के सामने ये सारी बातें कर सकते हैं। कैसे मिले, कहाँ मिले, क्या रिश्ता है तुम दोनों का, इस बारे में बात करेंगे तो मुझे खुशी होगी। मैंने बताया तो था उमर कि हम दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी। जब तुम्हारे और मीने के ताल्लुक का पता चला तो मैं उस वक्त साहिल पर चली गई थी। अगर उस वक्त मैं उम्मीद से ना होती तो खुद को समंदर के हवाले कर देती। उस वक्त ये आई थी मुझे बचाने। बिल्कुल। जिस वक्त तुम्हें छोड़ने का सोच रही थी मैं, उस वक्त इन्होंने मुझे अपने माजी के जख्म बताए। उन हालात में इन्होंने मुझे हौसला दिया कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूं। किस लिए? क्या उन्हें कोई पछतावा है जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी? उमर, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वो औरत मेरे बाबा की मिसेस रह चुकी है।
और तुम उनके साथ। जो था वो सब माजी में था। कैसा मासी? हाँ तुर्कान, किस मासी की बात कर रही हो? तुम्हें अंदाजा है तुमने अम्मी और मेरे साथ क्या नाइंसाफी की है? मुस्तफा की माँ के साथ हाथ मिला लिया तुमने। 1000 दफा मैंने तुमसे पूछा, मैंने कहा कि मुस्तफा तुम्हारे सामने आए देखो तो मुझे बताना, और आज आकर मैं अपनी आंखों से देखता हूँ कि वो मुस्तफा हर रोज तुम्हारी आंखों के सामने होता है, और तुमने मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोला मुझसे। सब कुछ जानते हुए भी तुमने उनके साथ पार्टनरशिप जारी रखी, इसका है कोई जवाब? उमर, मैं तुमसे बात करना चाह रही थी मगर तुमने मेरी माँ से बदला लेने के लिए सब कुछ प्लान किया। तुम उनके साथ वही सुलूक करना चाहती हो जो माजी में उन्होंने तुम्हारे साथ किया था। उमर, तुम मेरी बात सुनोगे कुछ प्लीज? नहीं सुनना मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात की हुई है जानती हो? तुम वो तुर्कान नहीं रही, तुम वो मासूम तुर्कान नहीं रही जिसे मोहब्बत की थी, चाहा था मैंने। अफसोस तुम में रोशन कोरमान का अक्स नजर आ रहा है। उमर, तुम प्लीज ऐसे गुस्से में नहीं जा सकती, मेरी बात सुन लो। तुम मेरे शौहर हो उमर, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। वाकई में शौहर हो तुम्हारा? तुम्हारा मसला मैं हूं या फिर मेरा खानदान? अगर तुम मेरे या मेरे खानदान के बारे में सोचती तो उस औरत से पार्टनरशिप ना करती। तुम मुझे समझाने का मौका क्यों नहीं दे रहे? तुमने जो हरकत की है इसकी तलाफी नहीं है कोई, और वजाहत भी क्या दोगी तुर्कान? यही कहोगी कि मुझे इस बारे में नहीं पता था, मैं नहीं जानती थी? मैं कसम खाती हूँ, मुझे पहले इस बारे में नहीं मालूम था। कहोगी तुम्हारे गुस्से की वजह से नहीं कहा मैंने, तुम गुस्से में कुछ करना तो तुम्हारी हिफाजत कर रही थी, यही सब कुछ कहोगी ना? उमर, तुम गुस्से में आ जाते हो, अपने आप पर काबू नहीं रहता तुम्हें, तो बताओ क्या करती? तुम मेरी हिफाजत करने वाली आखिर होती कौन हो? हाँ, बीवी। अगर तुम वाकई मेरी बीवी हो तो ईमानदारी से आकर मुझे सब बताती, यूं मेरे दुश्मनों के साथ बैठकर मेरी पीठ पर वार ना करती। मेरी हिफाजत करने चली थी, क्या इस तरह मेरी हिफाजत करोगी तुम? हाँ, हर दफा तुम्हारा यकीन किया, कहा वो बहुत अच्छी है, ईमानदार है, वो बहुत अच्छी और मोअज़्ज़ज़ खातून है। तुमने सब कुछ जानते हुए मुझे अंधेरे में रखा, बेवकूफ बनाया। बस बहुत हो गया। तुर्कान, रोशन साहब, उमर साहब तुर्कान साहिबा से झगड़ा करके चले गए। ठीक है, तुम उस जगह से नहीं हिलना। बेवकूफ लड़की, कितना समझाया था मैंने इसे। आपकी कॉफी। होश में हो क्या? आइंदा से चीनी के बगैर बनाना मेरी कॉफी। चीनी नहीं, सिर्फ दूध डाला है। वो भी नहीं चाहिए, ब्लैक कॉफी चाहिए मुझे। ठीक है।
उमर तुम? मुझे अपनी बेटी को देखना है। हाँ जरूर, क्यों नहीं। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। ओ मेरी प्रिंसेस, चलो आ जाओ अपने पापा के पास। आ जाओ पापा के पास शहजादी। उमर बात सुनो मेरी, चम्मच इसके अंदर ही है। तुम्हें इसमें 2.5 चम्मच फॉर्मूला डालना है और दूध नीम गर्म होना चाहिए ताकि किरास को गर्म ना लगे। और हाँ एक और बात, तुम इसका डायपर बदल देना और थोड़ी देर बाद इसे सुला देना। ये आज सुबह जल्दी उठ गई है, नींद पूरी नहीं हुई है मेरी जान की। मीने। हाँ। अगर मैं यहाँ ना आता तो तुम क्या करती? अपनी अम्मी के पास छोड़ जाती मैं। हाँ ठीक है, मुझे गलत मत समझना मीने। तुमने मुझे यहाँ अचानक इस तरह बुला लिया। तुम कहाँ जा रही हो? अजीज से मिलने जा रही हूँ मैं। तो मुझसे मिल तो चुके हो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है यानी? नहीं तो, वो पर्सनल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट है। हम बस साथ मिलकर मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं। मेडिटेशन? और तुम 10 सेकंड के लिए खामोश नहीं रह सकती और यहाँ खड़े होकर मेडिटेशन की बात कर रही हो? ये मुझे सिखाने में अजीज काफी मदद कर रहा है। तुम जानते तो हो मैं किस ट्रॉमा से गुजर चुकी हूँ। मैं खुद को पुरसुकून रखूंगी और कोशिश करूंगी अपने आप को महसूस करने की। मैं दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू करूंगी और उन चीजों से छुटकारा पाऊंगी जो मुझे परेशान करती है। जिंदगी को एंजॉय करूंगी मैं। यानी अब बहुत जरूरी हो गया कि मैं पुरानी वाली मीने बन के दिखाऊं। तो ये सब कुछ तुम्हें वो आदमी सिखाएगा वाकई में? वो मुझे रास्ता दिखाएगा मेरी जान। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं जल्द ठीक हो जाऊंगी। उमर, क्या तुम्हारी गाड़ी ले जा सकती हूँ मैं? मतलब इससे वक्त जाया नहीं होगा और मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, ध्यान से ड्राइव करना। ठीक है, ख्याल रखना। किरास, किरास। चलो सरदार, अब मुंह मत बनाओ, बस करो। एक तो तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती ले आए, ऊपर से तुमने ये सब कुछ किया। क्या हो गया है सरदार? हमने तुम दोनों को सुलह करने के लिए बुलवाया था। देखो तुम दोनों ही परेशान हो, लेकिन इस तरह जिद तो मत करो ना। जहाँ मुझे समझ नहीं आती मैं वहाँ नहीं रुकता, और इसमें कोई अना नहीं। अगर किसी शख्स के दिल में एहसास नहीं है तो मेरी नजर में उससे बात करना बिल्कुल फजूल है। तुम अना का मसला बना रहे हो सरदार। मोहब्बत में अना नहीं होती है। मैंने काफी पहले ही मोहब्बत खो दी है, अब और रह क्या गया है मेरे पास? इसे रूज से मिलाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। प्यारे दोस्तों, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं थोड़ा अकेले घूमूंगा तो सही हो जाऊंगा। तुम लोग इजमीर जाओ, मैं आ जाऊंगा। उफ सरदार। डॉक्टर, अकेले जाने की कोई बात नहीं होगी। तुमने यहाँ से यूनिवर्सिटी जाना है और हम सब तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी ही चलेंगे। ये फाइनल है। हाँ चलो गाड़ी में बैठो। हाँ चलते हैं, वैसे भी देर हो गई है। चलो चले। चलो डॉक्टर। चलो। बैठो डॉक्टर। दरिया, हाय, ओ मेरे खुदा। आइए मैडम। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। दरिया, तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। अम्मी सूप बन गया है, मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। हाँ ठीक है बेटा, कर दो। नसरीन आंटी, अगर आप इजाजत दे तो सलाद मैं बनाऊं क्या? थक जाओगी बेटा, हम बना लेंगे। नहीं नहीं, नहीं थकूंगी मैं। दरअसल सलाद बनाना बहुत अच्छा लगता है मुझे, और बाबा को भी बहुत पसंद आता है। ठीक है, चलो फिर ये लो सलाद बनाओ। और सारा दिन क्या किया तुम लोगों ने? हाय, आज बहुत अच्छा वक्त गुजारा हमने, बहुत मजा आया मुझे। हाँ, फरीदे और मैं घूमने गए थे। अच्छा किया बहुत। दरिया से भी मिली मैं, बिल्कुल ठीक थी वो। दरिया से? जी हाँ। सरदार, जानान और दूसरे लड़के का नाम क्या था जो दरिया के साथ था? उरुज, क्या नाम था उसका भला? कौन था? मुस्तफा। हाँ, उसका नाम मुस्तफा था। बहुत अच्छा था वो। हेलो। हेलो आंटी, कहाँ है? क्या आप घर पे हैं? हाँ तुर्कान, मैं बिल्कुल अभी घर पहुंची हूँ।
बाजार गई थी। हुआ क्या है? इधर आओ। ये दरिया विलेज कब आई और हो क्या रहा है ये? और ये मुस्तफा का क्या मामला है? कुछ भी नहीं है अम्मी। दरअसल दरिया की क्लास नहीं थी और वो सरदार के साथ अजमेर से यहाँ आना चाहती थी फरीदे को देखने के लिए। अच्छा, तो फिर ये बताओ घर क्यों नहीं आई वो? हाँ, वो तो कब की अजमेर वापस चली गई ना। बहुत अच्छे, क्या बात है बेटा। शाबाश है कि तुम अब ये बातें मुझसे छुपाओगी। इतनी केयरलेस हो गई हो क्या? और ये बताओ, वो मुस्तफा सवेरा का बेटा है ना? वो तुम लोगों के साथ क्या कर रहा था? अम्मी वो भी अजमेर में था, उसके पास गाड़ी भी थी, उसी ने हमें ड्रॉप किया है। फरीदा तो कह रही थी कि वो काफी क्लोज हैं। मुझसे क्यों छुपाया कि दरिया और उसके बीच क्या चल रहा है? हाँ? नहीं अम्मी, वो बस अच्छे दोस्त हैं। दरिया के मुस्तफा से तब मुलाकात हुई जब मैं काम कर रही थी। आपको याद होगा वो न्यू ईयर के खाने पर भी आया था। मुझे लगता है फरीदे ने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। एक तो वो बगैर बताए आई और फिर वापस चली गई। उस पर तुम मुझसे कह रही हो कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो अरूज, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला ना तो बहुत बुरा करूंगी। हाँ अम्मी, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैंने दरिया से कहा भी था, काफी बार समझाया उसे, लेकिन आप जानती हैं वो कितनी जिद्दी है, नहीं सुनती। नसरीन, उरूज, कहाँ हो तुम लोग? खुशामदीद सादिक। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया है तुमने? कुछ खास नहीं बनाया। आप लोग बैठे, मैं अभी लेकर आती हूँ। चलो। सादिक अंकल, आज सलाद बनाया है मैंने, देखते हैं आपको पसंद आता है या नहीं। ओह हाँ भाई, वैसे ये सलाद बहुत अच्छा बनाती है। अल्लाह तुम्हारे हाथों में और जायका दे, अच्छी लग रही है। खुशामदीद बाबा जान। शुक्रिया बेटा। उरूज, आंटी नसरीन तुमसे क्या बात कर रही थी? क्या मसला हुआ है कोई? नहीं, हम बस स्कूल के बारे में बात कर रहे थे। अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। ये क्या कर रहे हो बेटा? सबके आने का इंतजार तो कर लो। भाई बस थोड़ी सी सलाद ही तो चखी है मैंने। हाँ मगर जी अम्मी कहें। दरिया, कैसी हो बेटा? कहाँ हो? ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं? आपने तो सीधा सवाल ही कर लिया कि कहाँ हूँ मैं। हाँ ऐसे ही। क्या कर रही हो? किसके साथ हो? अम्मी यूनिवर्सिटी से निकली हूँ, अब हॉस्टल जा रही हूँ। बहुत बिजी रही होगी फिर तो। आज वाकई बहुत बिजी दिन था अम्मी, बहुत सारे लेक्चर्स थे, सर में दर्द हो गया है, फौरन जाकर सो जाऊंगी मैं। यानी बहुत बिजी रही हो तुम तो। हाँ नसरीन, तुमने मुझसे कहा भी था कि रोटी लेते हुए आना, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल भूल गया। अभी जाकर ले आता हूँ। ठीक है, अच्छा चलो बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। किससे बात कर रही थी तुम? क्या दरिया से कर रही थी? दरिया से मिस कर रही थी उससे मैं। हाँ अच्छा किया। कुछ और चाहिए तो बता दो। नहीं कुछ नहीं। चचा को अचार चाहिए था, हम बस वो लेने जा रहे थे। चलो। अम्मी ने फोन करके ये क्यों पूछा कि मैं कहाँ हूँ? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया? नहीं, उन्हें कैसे पता चलेगा? घर पहुंचते साथ ही तुम ही बता देना। तो क्या करती? तुम्हारे लिए हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और तुम शुक्रिया अदा करने के बजाय हमें ही ताने दे रहे हो। दरिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना कैसे भूल गया। आपका बहुत शुक्रिया। हद हो गई है। सरदार, मेरी दरिया को परेशान मत करो। वाह मुस्तफा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने बहुत परेशान कर दिया है दरिया को। भाई मुझे लगता है तुम थक गए हो, आंखें बंद करके सो जाओ। मेरी बातें मत पकड़ो। अल्लाह अल्लाह। ये लो बेटी, पानी पियो। शुक्रिया आंटी। ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? तुम्हें उसे ये बताना चाहिए था ना कि उसकी माँ ने ही जानबूझ के तुम्हें इस आग में झोंका है। उसने तुम्हें मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया। तुमने उमर को बताया क्यों नहीं ये सब? तो और क्या करती मैं आंटी?
उसने बहुत तकलीफदेह तरीके से बात की मुझसे, बहुत हर्ट किया है उसने। मैं तो अपनी अम्मी से भी इस बारे में शिकायत नहीं कर सकती, और रोशन साहिबा तो खुशी होंगी। जो भी हो, उसे ये सब कुछ मालूम होना चाहिए था तुर्कान। मालूम हो भी गया तो क्या हो जाएगा, क्या तब्दीली आएगी? क्या जानती नहीं रोशन साहिबा को हर चीज का जवाब होता है उनके पास हमेशा। अगर उजैर बाबा से कहा तो रोशन साहिबा उन्हें कहेंगी कि मैंने मुस्तफा को किसी इलीगल काम के लिए इस्तेमाल कर लिया। उमर के सामने रोएंगी, बहाने बनाएंगी, बोलेंगी तुम्हारे लिए किया है मैंने ये बेटा, और सारा इल्जाम मुझे दे देंगी। लेकिन देखो, इस सब में तुम भी कसूरवार हो तुर्कान। तुमने काम सीख लिया था, उसके बाद तुम उस औरत से ताल्लुकात खत्म कर देती। इस तरह उमर को कुछ मालूम भी नहीं होता। तुम्हारी अम्मी ने तुमसे कहा भी, तुर्कान छोड़ दो ये सब काम। मैं जल्दी हल कर लूंगी आंटी। मैं तो सिर्फ सवेरा अब्बा की मदद करना चाह रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनकी माली हालात कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें काम दिया। माना कि माजी में उनसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं ना कि वो कोई बुरी इंसान है। मेरी उनसे अच्छी बातचीत हो गई थी, सोचा कि ये ऑर्डर मुकम्मल करने के बाद मैं उनसे अलग हो जाऊंगी। ये क्या कर दिया तुमने? सिर्फ उस औरत की मदद करने के लिए तुमने अपना बसा बसाया घर खतरे में डाल दिया। ये कहाँ की अक्लमंदी है? तुम जाओ और उमर को समझाने की कोशिश करो, और अब सवेरा के पास नहीं जाओगी तुम। उफ आंटी, प्लीज मुझे फोर्स मत करें। ठीक है मेरी जान, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ नहीं कह रही। आंटी, ये बू कैसी आ रही है? हाय, मैंने गोभी चढ़ाई हुई है, सोचा रात के खाने में बना लूंगी। ओह, क्या हुआ है तुम्हें? गोभी उबालने से तो ऐसी ही बू आती है। रुको, मैं चूल्हा बंद करके आती हूँ। मैं खिड़की खोलती हूँ ताकि ताज़ा हवा अंदर आए। आ गया मेरी जान, आ गया। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत भूख लगी है। पूरी जगह फैली हुई है, क्या मुसीबत है। भूख लगी है ना? तो मेरी जान की राज को भूख लगी थी, है ना? किरास, लगता है तुम्हारी अम्मी खुद को ठीक करने के चक्कर में घर को ठीक करना भूल ही गई है ना किरास जान? अब हमने क्या बात की? हाँ, और अभी में रहना, यानी इस लम्हे में। हम अपनी जिंदगी के दौरान बहुत सी चीज़ों से आगाह हुए बगैर रहते हैं। ऐसा लगता है कि हम अपने रद्द अमल और रवैये के साथ ऑटो पायलट पर हैं। ऐसा लगता है जैसे हम अपनी जिंदगी के बहाव में गुम हो रहे हैं, जबकि सब कुछ सही हो रहा है। हाँ, सही कहा। हमेशा अपने साथ यही बेवकूफ़ी करती आई हूँ मैं, और फिर बाद में पछताती हूँ। समझ नहीं आता कि क्या किया मैंने अपने साथ, और बार बार यही दोहराती हूँ। हम यहाँ इसे तब्दील करेंगे। आप खुद फैसला नहीं करेंगे और इन एहसासात से बचने की कोशिश नहीं करेंगे। आप जो भी महसूस कर रहे हैं, आप उसे दूर से देखना सीखेंगे। हम दोनों इस पर बहुत काम करेंगे। अब क्या इस पर हम मशक करें? ठीक है, चलो, बिल्कुल मेरी तरह बैठो। अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो। हमारी जुबान हमारे तालू पर है, हमारे चक्कर मिल रहे हैं, हमारी तवानाई का बहाव फाल है। अब हम गहरी सांसें ले रहे हैं। हम अपनी सांसों को 5 सेकंड तक रोकेंगे। अब हम इसे 8 सेकंड तक ले जाएंगे। अब आपका दिमाग आपको कुछ कहने वाला है। सिर्फ इस पर तवज्जो रखें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। फोन बज रहा है मेरा। सिर्फ इस वक्त पर रहने की कोशिश करें। आप दोबारा सांस लें, कहीं ध्यान ना दें। अब हम 8 सेकंड में सांस छोड़ेंगे। ये तो उमर की कॉल है। आपको अपने फोन को साइलेंट करना होगा। सॉरी, लेकिन ये कॉल लेना बहुत जरूरी है। हाँ बोलो उमर। हाँ हेलो मीरे, मुझे पूछना ये था कि किरास के कपड़े और बाकी चीजें कहाँ रखी हैं तुमने? वो दरअसल किरास को मैंने अभी खाना खिलाया था, तो इसने कपड़ों पर थोड़ी सी वोमिट कर दी है। मेज के नीचे एक बैग पड़ा है, उसमें सारा सामान मिल जाएगा तुम्हें। और प्लीज अब कॉल मत करना, मेडिटेशन खराब हो रही है। भाड़ में जाए तुम्हारी मेडिटेशन। उफ, उमर। दरअसल उमर आज किरास की देखभाल कर रहा है ना। अब कोई फोन नहीं करेगा, दोबारा करते हैं हम। फिर से शुरू करते हैं। पहले गहरी सांस अंदर लेनी है और आहिस्ता से छोड़नी है। चलो फिर से शुरू करते हैं हम लोग। गहरी सांस लीजिए। अब ये क्या ड्रामा है मेडिटेशन? उसे मेडिटेशन की नहीं, हॉस्पिटल की जरूरत है। नहीं, चलो अच्छा है कि इस तरह कुछ ना कुछ दिमाग तो ठीक होगा, और फिर हो सकता है इस तरह थोड़ा सा हमें भी आराम से रहने देगा।
है ना बेटा? क्यों मेरी शहजादी? जिन कपड़ों में इसने वॉमिट की है उनमें से बदबू आना शुरू हो गई है। ओ मेरी किराज, मेरी जान, मेरी प्रिंसेस, आजा आजा। बाबा की जान। किराज जान, तुमने तो मेरे भी कपड़े खराब कर दिए बेटा। क्यों किया तुमने अपने बाबा के साथ ऐसा? क्यों किया बताओ मुझे। अभी से शरारतें शुरू हो गई हैं तुम्हारी।